हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड स्पेशल, चूँकि अभी उत्तराखंड का एग्ज़ाम 14 जुलाई को होने वाला है और इसमें नोटिफिकेशन में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 1/3 से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से जो स्पेशल क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन होने की वो आपका इतिहास के क्षेत्र से आने वाला है। तो इतिहास को हम बांटते हैं। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल दिया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इस पीरियड को हम मुख्यतया 4 भागों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा महापाषाण काल और धातु काल। तो अब हम पुरापाषाण काल को बांटते हैं। तो ये मुख्यतः 3 खंडों में बढ़ता है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल। इस काल का जो प्रमुख उपकरण है वह है मुष्टि कुठार यानी हस्त कुठार। इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर मिला है। कालसी जो जगह है उत्तराखंड में, वहाँ यमुना तट पर मिला हुआ है। अल्मोड़ा में खुटानी नाला के पास व रामगंगा घाटी में इसके साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण काल को दूसरा जो है इसका भाग वो है मध्य पुरापाषाण काल। इसके जो प्रमुख उपकरण हैं वह सल्क व खुरचनी है। खुरचनी जो खुरचने में काम आती है। इसके जो साक्ष्य हैं वो श्रीनगर के पास, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पाए गए हैं। ये जो अभी साक्ष्य हैं हम लोग देख रहे हैं वो काल वाइज देख रहे हैं। अभी आगे ज़िलों के हिसाब से जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले मोटा मोटा एक व्यू ले लेते हैं। फिर पुरापाषाण काल का तीसरा और अंतिम उच्च पुरापाषाण काल है, जिसके प्रमुख उपकरण जो हैं वो चमकदार फलक व तक्षणियाँ हैं। चूँकि उच्च पुरा का पाषाण काल आते आते जो हथियार हैं वो थोड़ा उन्नत होते चले गए थे। इसके जो साक्ष्य हैं विशेषतः उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ कोई प्रमुख साक्ष्य इसका नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल का जो दूसरा कालखंड है, पुरापाषाण काल के बाद दूसरा जो है वो मध्यपाषाण काल है। इसके जो उपकरण हैं वह और छोटे तथा तीक्ष्ण नुकीले हो जाते हैं और छोटे छोटे अस्त्र बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मास्त्र कहते हैं। इसका जो साक्ष्य है वो जसकोट में मिला हुआ है। जसकोट जो है वो पौड़ी ज़िले में है। आगे भी जब हम ज़िले वाइज देखेंगे तो उसमें ये पुरापाषाण काल के जो लगभग सारे साक्ष्य, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ये सब चीज़ें उसमें उनके स्थल ज़िले वाइज हम लास्ट में देखेंगे। अभी तो जो इस काल के जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं शुरुआती वो देख रहे हैं। अब हम ज़िले वाइज साक्ष्य देखते हैं। जो ज़्यादातर साक्ष्य हैं वो मध्यपाषाण काल के हैं। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं जो लख उडियार या लखुडियार है, ये क्षेत्र जो है इसके खोजकर्ता डॉक्टर MP जोशी थे। इन्होंने 1968 में इस क्षेत्र की खोज की। लख उडियार का मतलब होता है लाख गुफाएं। तो इस क्षेत्र में करीब लाखों गुफाएं खोजी गई हैं, छोटी छोटी बड़ी जो भी हैं। तो इसीलिए इसका नाम लख उडियार पड़ा। इसकी जो स्थिति है वो सुयाल नदी के तट पर बाड़े छीना नामक ग्राम है, वहाँ पर है। इसकी विशेषता है इस क्षेत्र की कि यहाँ लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। जो यहाँ के चित्र मिले हैं लखुडियार के, वहाँ लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। लबादा या मुखौटा पहने नर्तक हैं जो मुख्यतः, और इसमें जो है मुख्यतः सामूहिक नृत्य की बात की गई है। सामूहिक नृत्य जो हुए हैं उनका चित्रण किया गया है। लहरदार रेखाएं कुछ इस तरह से एक के ऊपर ऐसे बनाई गई हैं। इसमें जो और हैं शिकार के चित्र हैं, पशु पक्षियों का चित्र है, लोमड़ी का चित्र है, ज्यामितीय आकृतियों का बनाई गई हैं। इसमें जो है सफ़ेद, गुलाबी, गेरू व काले रंगों का प्रयोग किया गया है। अब यहीं अल्मोड़ा में ही लखुडियार से कुछ दूर पर
फड़कानौली क्षेत्र है व पेटशाला शैलाश्रय है। तो इन दोनों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की है। तो जो फड़कानौली चित्र हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं, बहुत धूमिल हैं। इनमें जो चित्र हैं उनमें नर्तक टोलियां हैं, पुष्प का चित्र है, लाल रंग से लिखी शंख लिपि विद्यमान है। शंख लिपि ऐसी लिपि होती थी जो शंख के आकार की लिखी जाती थी, इसीलिए इसको शंख लिपि कहते हैं। पेटशाल शैलाश्रय जो है वो 1989 में खोजा जाता है। इसको अभी हम आगे देखते हैं। अगला जो स्थल है वह लोयथाप है। इसकी अवस्थिति है दीना पानी के पास। इसकी जो विशेषता है, इसमें शिकार व नृत्य मुद्रा में मानव चित्र हैं और यहाँ जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है। फिर अगला स्थल है फलसीमा। ये जो है ये अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर है। इसकी विशेषता है योग व नृत्य मुद्रा वाली आकृतियाँ इसमें मिली हैं। लोयथाप, फलसीमा ये सब अल्मोड़ा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं पेटशाला, ये भी अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। यहाँ क्या है कि नृत्य करती मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ जो है वो कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है और चित्र अब जो है वो अब धूमिल हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट ज़िला है चमोली। यहाँ पर गोरख्या उड़यार स्थल है। इसके खोजकर्ता जो हैं वो राकेश भट्ट हैं। इसकी अवस्थिति जो है अलकनंदा तट पर डुगरी गांव है, डुंगरी गांव। यहाँ की जो विशेषता है 41 आकृतियाँ पाई गई हैं। 30 मानव की हैं, 8 पशु की हैं, 3 पुरुष की हैं। इसमें जो शैल चित्र हैं वो पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी, जो पीले रंग का धारीदार चट्टान है उस पर गुलाबी व लाल रंगों से यहाँ चित्रण किया गया है। फिर अगला है किमनी गांव। इसकी अवस्थित जो है वो कर्णप्रयाग और ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित है और इसकी जो विशेषता है यहाँ सफ़ेद रंगों से हथियार व पशुओं की चित्रकारी की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। सफ़ेद रंग से हथियार बनाए गए हैं, हथियारों का चित्रण किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी ज़िला। तो यहाँ जो स्थल है पुरौला या पुरोला, इसकी अवस्थित जो है वो यमुना घाटी के पास पुरौला कस्बा है। यहाँ विशेषता है कि शंखलिपि में काले रंग का आलेख है। यशोधर मठपाल ने इसे, ये जो आलेख पाया गया है 2100 से 1900 वर्ष पुराना बताते हैं। और जो उत्तरकाशी में दूसरा एक स्थल है हुडली। तो यहाँ जो है लहरदार पुच्छयुक्त शंखलिपि आलेख विद्यमान है। यह सर्पीले आकार का आलेख है जो शंखलिपि में है। प्रागैतिहासिक का तीसरा भाग जो है वो महापाषाण कालीन स्थल हैं। महापाषाण इसलिए कहते हैं कि जब समाधान किया जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था, तो बड़े बड़े पाषाणों को जो रखा जाता था उसीलिए इसको महापाषाण काल कहते हैं। तो इसके जो कुछ स्थल हैं और उनकी अवस्थिति है इसको हम देख लेते हैं। तो मेनहिर एक स्थल है, अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। नौला ग्राम अल्मोड़ा में स्थित है। तो जहाँ की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उसको आगे लिख दिया गया है। तो यहाँ जो है 13 ओखलियाँ जिन्हें कपमार्क्स कहते हैं वो पाए गए हैं। केंद्र द्वारा इसे 2023 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है अभी। अगला है नौगांव, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। मुनिया की ढाई, ये भी अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। गोपेश्वर है, चमोली ज़िले का है। मलारी है क्षेत्र महापाषाणकालीन, ये चमोली में है। देवीधुरा है, ये चंपावत में है। यहाँ जो ओखलियाँ पाई गई इनकी खोज MP जोशी ने की है। पश्चिम नायर घाटी है, ये पौड़ी में है। और यहाँ जो कपमार्क्स हैं इसकी खोज डॉक्टर यशवंत कठौच द्वारा की गई है। अब अंतिम काल देखते हैं महापाषाण काल का। इसे धातु काल के रूप में बांटा गया है। तो धातु काल में अल्मोड़ा से जो है ताम्र मानव कृतियाँ पाई गई हैं। मानव की आकृति तांबे के बने हुए। पिथौरागढ़ के बनकोट से
8 ताम्र मानवकृतियाँ पाई गई हैं। पिथौरागढ़ के ही नैनी पातल से 5 ताम्र मानवकृतियाँ पाई गई हैं। रामगंगा घाटी से भी कुछ मानवकृतियाँ पाई गई हैं। सन 1951 में डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर बहादुराबाद नहर में ताम्र उपकरण व गैरिक गेरुए भांड के सदृश मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसे ताम्रयुगीन व उच्चतर युगीन बस्ती का अवशेष माना है। तो अगला स्थल जो है वो मलारी गांव धातु काल का। मलारी गांव जो चमोली में है, यहाँ वर्ष 1956 में कुछ शवाधान को डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने खोजा था, सन 1956 में। इसके बाद वर्ष 1983 में व 2001 में डॉक्टर BM खंडूरी, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, के सर्वेक्षण के बाद एक पशु कंकाल जिसे हिमालयी वृषभ की पहचान मिली, उसको खोजा। 2001-2 में पुनः खोज में एक मानव कंकाल व उसके ऊपर 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा व एक कांसे का कटोरा भी मिला। यहाँ से कुछ लौह उपकरण भी मिले हैं, 10 मिट्टी के पात्र व कुछ हत्थे युक्त काले चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे मृदभांड जो काले रंग के हैं, काले रंग से चित्रित हैं और उसमें हाथ से पकड़ने का हत्था भी बना हुआ है। और इसी धातु काल में सनाड़ा व बसेड़ी ग्राम में उत्खनन से 2 प्रकार के शिष्ट व अर्नवरियल प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र थे, स्थल थे, उनको हमने देख लिया है और उपकरणों को भी देख लिया है। अब इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक टॉपिक जो है हमारा अगला, उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।